किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हलदर खेती पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों में बीज उपचार और सरसों की जो बुआई का उचित समय कौन सा है। तो शुरू करते हैं साथियों। जो सरसों की जो बुआई का जो उचित समय है साथियों, जब सितंबर का अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह जब तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तो सरसों की बुआई का उचित समय रहता है। साथियों, हमें ज़्यादा लेट बुआई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरसों की फसल लंबी चलती है और थोड़ा उधर पीछे फिर वापस जब हम लेट होएंगे तो ऊपर गर्मी शुरू हो जाती है। फरवरी मार्च में थोड़ा गर्मी तो अपना प्रोडक्शन डाउन जा सकता है, इसलिए सरसों की बुआई उचित समय पर ही आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम इसमें जो बीजोपचार की। तो बीजोपचार के लिए सबसे पहले ये है कि बीजोपचार जरूरी क्यों है। किसान भाइयों, जैसे कि हम छोटे जो नवजात शिशु रहते हैं उनका टीकाकरण करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कि ताकि उनको शुरुआती अवस्था में कोई रोग ना लगे, वो रोग प्रतिरोधी हो जाएं। साथियों, इसी तरह बीज में बीज उपचार जरूरी है क्योंकि अगर बीज उपचार करेंगे तो जो अपना अंकुरण प्रतिशत है जो वो अच्छा रहेगा और पौधे की जो प्रारंभिक अवस्था में जो वृद्धि होती है वो अच्छी वृद्धि के लिए बीज उपचार जरूरी है। साथ ही शुरुआती अवस्था में कोई कीट या बीमारी में उसका प्रकोप ना हो, उससे छुटकारा मिले, इसलिए बीज उपचार जरूरी है। साथियों, जब भी बीज को बोएं बीज उपचार करके जो बोएं। बीज उपचार का जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें एक क्रम रहता है जिस क्रम को हम बोलते हैं FIR यानी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड जो राइजोबियम कल्चर। तो सबसे पहले फंजीसाइड यानी फफूंदनाशी से अपन बीज उपचार करते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कीटनाशी यानी इंसेक्टिसाइड से, और तीसरे में कल्चर यानी कल्चर में जैसे आप राइजोबियम ले सकते हैं, जोडोबैक्टर ले सकते हैं, PS भी ले सकते हैं। जो भी फसल रहती है उसमें उस हिसाब से ले सकते हैं अपन इसमें। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें उपचारित करते हैं सरसों में फंजीसाइड जो कि बाजार में रिडोमिल गोल्ड के नाम से मिलता है। मेटालेक्जिल की 6 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी चाहिए। तो 1 हेक्टर में 5 केजी सीड लगेगा तो हमें 30 ग्राम मेटालेक्जिल को लेना है। उसे 50 ml पानी में घोल बनाकर जो 5 किलो सीड है, सरसों का बीज है, उसमें एक बराबर लेयर मात्रा में लेयर करनी है। बीज उपचार करते समय हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। और साथियों, बीज उपचार समान मात्रा में करें। इसके लिए आप मटकी में भी बीज को ले सकते हैं और उसमें मटकी में बीज डालकर मेटालेक्जिल डालकर इसको अच्छे से मिला सकते हैं, या फिर फर्श में या पॉलीथीन की शीट पर बीज डालकर ऊपर से मेटालेक्जिल का भी आप इसमें बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। साथियों, जो मेटालेक्जिल है ये सरसों में जो सफ़ेद रोली आती है ना, वाइट रस्ट है, उससे इसका जो बचाव करता है शुरुआती अवस्था में, ये इसका प्रभावी नियंत्रण देता है। अब हम बात करते हैं कार्बेंडाजिम। 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से बीज उपचारित करें। ये कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित करने पर जो सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग आता है उसके प्रभाव से ये इसका बचाव करेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की यानी कीटनाशी। जैसे कि हम देखते हैं किसान भाइयों की शुरुआती अवस्था में सरसों की बुआई करने के बाद में अपने खेत में जो फसल उगती है 2-4 दिन की अवस्था में, उसमें कोई कीड़ा लग जाता है जो फसल को खाकर नष्ट कर देता है, जिसे गांव में जुड़वा कीट भी बोलते हैं, पेंडेड बग भी बोलते हैं, फिर आरा मक्खी भी बोलते हैं। तो इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हमें जो बीज है उसको कीटनाशी से यानी इमिडाक्लोपीड से उपचारित करना चाहिए। इमिडाक्लोपीड की 6 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से इमिडाक्लोपीड की मात्रा लेकर बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे हम जो पेंटेड बग है, आरा मक्खी है या जुड़वा कीट है, इससे प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं। साथियों, जब भी बीज उपचार करें, बीज उपचार करते समय हाथों में दस्ताने अवश्य पहने, मुंह पर मास्क लगाएं और बीज उपचार करने के बाद में जो कीटनाशी से बीज उपचार करते हैं तो बीज को छायादार स्थान पर सूखा लेवें, उसके बाद ही बीज की बुआई करें, ताकि जो आरा मक्खी है या फिर जो पेंटेड बग है या फिर सफ़ेद रोली है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, इन रोगों से अपने जो सरसों की शुरुआती अवस्था में अच्छी प्रभावी नियंत्रण हो सके और जो सरसों की अच्छी ग्रोथ, अच्छा अंकुरण प्रतिशत और उससे अच्छा उत्पादन हमें मिल सके।